तरीके के मूव्स आते हैं, ये सब पर नज़र रहेगी आज। और ऑफकोर्स वेदांता एक और स्टॉक है जहाँ पर QIP का जो डिसीजन हुआ उस पर भी नज़र रहेगी। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं आज हमारे रेडार पर। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 24,600 के ऊपर टिक रहे हैं अभी तक, तो करीब करीब 26 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर है लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है 52,500 के आसपास। 24,600 निफ्टी पर। निफ्टी IT करीब करीब 70 पॉइंट ऊपर। अब यहाँ पर कल थोड़ी करेक्शन आई थी हायर लेवल से। मिड कैप इंडेक्स में ठीक ठाक शुरुआत, करीब करीब 1/4%। निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई लगाया फिर से। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 0.37% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए तो अच्छा है, 1300 बढ़ने वाले शेयर और 310 गिरने वाले शेयर इस समय। 24,625 पर निफ्टी। तो कल अगर आपने SBTST कैरी करा है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है। और अब बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा सा मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है, 130 पॉइंट ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी IT यहाँ पर भी मोमेंटम है। चलिए सेक्टोरल बेट देखते हैं एक बार और उसके बाद फिर बाकी के स्टॉक्स पर आएंगे। सेक्टोरल बेट देखिए कितनी शानदार है। सिर्फ एक फार्मा है, वो रेड में भी नहीं कह सकते, फ्लैट है। मेटल्स आधा % ऊपर, निफ्टी बैंक 0.25%, फाइनेंशियल्स 0.25%, रियल्टी आधा %, ऑयल एंड गैस आधा %, PSU बैंक 2.5%, CPSE आधा %, निफ्टी ऑटो 0.25%। ये जो इस तरीके की मार्केट ब्रेड्थ होती है ना, ये एक अच्छी होती है कि अगर हल्के से थोड़े से और इंडेक्स गेन करना शुरू करेंगे तो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ एक फार्मा है जो करीब करीब 1/4% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स में फिर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा। कुल मिलाकर मार्केट में अच्छे मूव्स हैं इस समय। चलिए निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर है। सबसे ऊपर भारती एयरटेल। बात हुई थी आज टेलीकॉम का पूरा सेक्टर फोकस में रहेगा। अदानी एंटरप्राइजेस और कोल इंडिया, यहाँ पर भी अच्छे खासे गेंस आपको दिखाई देंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स, ये भी ग्रीन में इस समय। लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज करीब करीब 2.5%, अपोलो हॉस्पिटल्स और लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन। डीवीएस लैब्स, नेस्ले और ब्रिटानिया। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं आप और निफ्टी के हीट मैप में देखते हैं। आप देखिए 40-42 पॉइंट की रैली निफ्टी में ठीक ठाक गेन सस्टेन कर रहे हैं। सबसे ऊपर अभी भी भारती, फिर कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस में एक और मूव शुरुआत हुई, NTPC लीवर। और ये कुल मिलाकर मूड माहौल इस समय निफ्टी का अच्छा, इसको कहेंगे हम इस समय निफ्टी का मूड माहौल। चलिए बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और देख लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे FNO के लिए। वोडाफोन आइडिया 2.5% ऊपर। भारती हेक्साकॉम, लेकिन यहाँ अच्छे मूव है, 4.5% ऊपर। लुपिन अभी के लिए थोड़ा नीचे खुलता हुआ और HDFC AMC ये करीब करीब 1% ऊपर आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। मैक्स फाइनेंशियल में मामूली गेन, कैनरा बैंक में हल्के से गेंस इस समय कुल मिलाकर। तो मामला ठीक ठाक है इस समय। और ऑल टाइम हाई पर निफ्टी, ऑल टाइम हाई पर मिड कैप इंडेक्स। वीरो FNO में क्या है इंटरेस्टिंग? जी हाँ, सभी दर्शकों को ऑल टाइम हाई की एक बार फिर से शुभकामनाएं। समृद्धि का सूचकांक निफ्टी नए हाइस पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक या ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं। मैं वो ट्रेड्स आई थिंक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा जो एजेस पे हैं। कल उन्होंने जिक्र कर रहे थे ओरेकल फाइनेंशियल्स का, आई थिंक ओपनिंग के वक्त कल एक बड़ा मूव दिया, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। आज भी एक थ्रस्ट जनरेट करता हुआ, और आई थिंक मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 11,000 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा है। उसके बाद एक बार लेके आइएगा आप कॉनकॉर में मूव अच्छा है, 1% ऊपर। कुछ दिनों की सॉफ्टनेस के बाद ये स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। उसके बाद देखिए आइए आप M&M 2753 पे 1% ऊपर। LIC हाउसिंग फाइनेंस 3.25% ऊपर। दोनों HFCs में अगर आप देखें, कल LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनविन होम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, आज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करती हुई। और सीमेंट स्पेस में आपका श्री सीमेंट आके लीड लेता हुआ 2% ऊपर 28,148 पर। हालांकि बहुत अगर आप देखें बड़ी टिकट्स ऐसे काउंटर है, बट स्टिल अच्छा कर रहा है। और जो एच ले रहे हैं काउंटर्स, अच्छा SBI एट 886.20, मतलब 3 जून के बाद इस जोन में अब दोबारा है। उस दिन मेरे ख्याल से 840 पे शुरुआत हुई थी, 940 का हाई लगाया था, अगले दिन सिंक हो गया था एट 886.40। टेक्निकली आई थिंक उस दिन के बाद पहली बार इस जोन में है। और एक BHL और मूव जनरेट करता हुआ लगभग 0.5% ऊपर एट 326.70। अनुज। बिल्कुल।